हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कैप्सूल 10 वीडियो में 41 क्वेश्चंस के बारे में। 41 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, ग्लूकोज, जल या इनमें से कोई नहीं। तो एग की मैंने अलग से आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें आपने देखा होगा। तो एग में सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है। इट इज़ अ प्रोटीन रिच डाइट फूड। सेकेंड क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी होती है? श्वेत सार की, विटामिन ए की, विटामिन सी की या फिर वसा की? तो विटामिन सी की कमी होती है दूध में। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आंवला, हरे पत्ते वाली सब्जियां, मांस या फिर दूध में? तो आपसे विटामिन सी जो है वो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन 4, साबुत दालों में विटामिन की अधिकता होती है? B1 की, डी की, ई की या फिर सी की? तो 4 का करेक्ट आंसर क्या है? B1। साबुत दालों में विटामिन B1 की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आपका, रोगी के बिस्तर पर किस रंग की चादर बिछाई जाती है? तो सफेद रंग की चादर बिछाई जाती है। क्वेश्चन 6 है, रोगी के बिस्तर को उचित ताप पर रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सूती कपड़ा, ऊनी कंबल, दरी या फिर मोमजामा? तो 6 का करेक्ट आंसर क्या है? सूती कपड़ा, जिससे कि वो जगह गर्म ना हो और आपकी बेड सोल्स ना हो, मतलब जो शैया घाव होते हैं वो ना हो जाएं। क्वेश्चन 7 है, रोगी के बिस्तर के लिए सबसे अनिवार्य गुण है? क्या इसका सबसे अनिवार्य गुण है? उपयुक्तता, सफाई, स्वच्छता, उचित तापक्रम। तो बिस्तर जो है वो उपयुक्त होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा बहुत हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। साफ सफाई वगैरह सभी होनी चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए। सफाई और स्वच्छता एक ही बात होती है ना। लेकिन उपयुक्तता जो है, मतलब सबसे पहले वो उपयुक्त होना चाहिए, और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ शीट लगाई जाती है बिस्तर को ठंडा करने के लिए, बिस्तर को गर्म करने के लिए, रबर शीट को ढकने के लिए, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, रबर शीट को ढकने के लिए ड्रॉ शीट लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रोगी के शैया पर शरीर पर शैया घाव हो जाते हैं एक विशेष बीमारी के कारण, बिस्तर खराब होने के कारण, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण या उपयुक्त सभी कारणों से? तो लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण आपके शैया घाव हो जाते हैं। क्वेश्चन 10 है आपका, बिच्छू के काटने पर तत्काल क्या दिया जाता है? चाय, गर्म दूध, ब्रांडी या फिर शराब? तो 10 का सही आंसर क्या है? गर्म दूध दिया जाता है। धतूरा खाए व्यक्ति को देना चाहिए नींबू पानी, दूध, नमक का पानी या फिर खटाई? तो धतूरा खाए हुए व्यक्ति को नमक का पानी देना चाहिए, सोडियम क्लोराइड होता है वो। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिटकरी किस तकलीफ में उपयोगी होती है? दस्त में, खांसी में, रक्तस्राव रोकने में, सब रोगों में? तो 12 का आंसर हम सबको पता है कि ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज की जाती है। जो लोग पहले टाइम में शेविंग करते थे, शेविंग करने के बाद में फिटकरी यूज करते थे, जिससे कि जो भी जहां भी कट गया है वहां पर से रक्तस्राव को रोका जा सके। क्वेश्चन 13, पोटेशियम परमैंगनेट काम आता है मलेरिया के लिए, पेचिश के लिए, चोट पर लगाने के लिए, घाव को साफ करने के लिए? तो घाव को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट काम आता है। अमृत धारा का प्रयोग होता है जुकाम में, मलेरिया में, तपेदिक में या उल्टी करने में? तो अमृत धारा का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हमने भी कुछ भी क्लासेस पहले पढ़ा है, उल्टी को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन 15 है आपका, सौंफ का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? खूनी पेचिश में, निमोनिया में, कृमि रोग में या जुकाम में? जुकाम और निमोनिया दोनों में नहीं देंगे, क्योंकि सौंफ जो है वो ठंडा करती है। तो खूनी पेचिश में हम सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 16, कृमि होने पर देते हैं श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज या धतूरे के बीज? तो कृमि होने पर आपके पपीते के बीज दिए जाते हैं, नहीं, धतूरे के बीज दिए जाते हैं। आपकी जो बुक है उसमें सी करेक्ट आंसर है, पपीते के बीज, लेकिन धतूरे के जो बीज हैं वो आपके कृमि होने पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ईसबगोल की भूसी दी जाती है श्वास रोगों में, हृदय रोग में, पेचिश में या फिर खांसी में? तो आपका जो ईसबगोल होता है वो बेसिकली आपका सेल्यूलोज होता है, जो कि पेचिश में दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो मोशन है वो थोड़ा टाइट हो जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आगे बढ़ते हैं, रोगी के कमरे में पलंग होनी चाहिए? सामान्य चारपाई, तखत वाला पलंग, स्प्रिंग वाला कसा हुआ पलंग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है स्प्रिंग वाला कसा हुआ पलंग होना चाहिए।
क्वेश्चन 19, रोगी के मनोरंजन के लिए कमरे में होना चाहिए पुस्तकें, रेडियो या ट्रांजैक्शन, और दीवार पर चित्र, पत्रिकाएं और छोटा रेडियो। तो 19 का क्या आंसर करेक्ट होगा? इसमें से सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी। दीवारों पर चित्र होने चाहिए, मोनोटोनस ना लगे। होम मैनेजमेंट का भी यहाँ पर एस्पेक्ट पूरा हो रहा है। पत्रिकाएं होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई पर्सन इस लायक है कि वो बैठ सकता है, पढ़ सकता है, तो वो पढ़ सके। और छोटा रेडियो, अगर वो पढ़ नहीं सकता है तो उसको यूज कर सके। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 20, रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए? हरा, लाल, दूधिया या फिर रंगहीन। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हरा होना चाहिए। जो ग्रीन कलर होता है वो आपको मोटिवेट करता है और आपकी जो मतलब अंदर से एक आशा है, उत्साह है, उसको बनाए रखता है। ये भी आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों के बांधने के सामान्य नियम है। पट्टी साफ धुली होनी चाहिए, पट्टी की गांठ कभी घाव के ऊपर नहीं आनी चाहिए, पट्टी में केवल रीफ नॉट बांधनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या है? आपकी पट्टी साफ सुथरी भी होनी चाहिए, रीफ नॉट भी लगाते हैं, घाव के ऊपर नहीं बांधनी है, तो उपयुक्त सभी डी आंसर होगा। जबकि आपका बुक में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, तो इसीलिए बुक के क्वेश्चंस पर ज्यादा आंसर्स पर ज्यादा रिलायबल ना हो। सेंट जॉन झोली का काम है एक हाथ को सहारा देना, दोनों हाथों को सहारा देना, एक हाथ के सिरे को दूसरे हाथ के सिरे पर रखना, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? एक हाथ को सहारा देना सेंट जॉन झोली का काम है। अभी हम लोगों ने पट्टियां पढ़ी हैं, उसमें हमने ये टॉपिक पढ़ा था। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, सांस को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। तो 23 का करेक्ट आंसर है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी की जाती है। तिकोनी पट्टी बांधी जाती है छाती पर, पीठ पर, सिर पर, अंगूठे पर, उंगली पर, कलाई पर, सिर, टांग, उंगली पर, कहीं भी। 24 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, छाती, पीठ और सिर पर बांधी जाती है। आंत्र में अवशोषण क्षमता बढ़ाते हैं वर्तुलपूरक, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर या उपयुक्त सभी। तो 25 का सही आंसर है डी, आंत्र में अवशोषण ये सभी चीजें बढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रोगी के कमरे में इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की, संवातन की या दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश और संवातन दोनों की ही व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन 27, गृह परिचारिका का कार्यस्थल है घर, अस्पताल, दोनों में से कोई नहीं, होटल। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है घर। गृह परिचारिका घर लगा, आगे गृह लगा हुआ है तो घर का ही तो करेंगी वो। क्वेश्चन 28 है, गृह परिचारिका को रोगी से निम्न व्यवहार करना चाहिए, कठोरता पूर्वक बिल्कुल नहीं, मित्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मित्रता पूर्वक करना चाहिए। तिकोनी पट्टी के लिए कौन सा कपड़ा उत्तम होता है? तो तिकोनी पट्टी के लिए आपका मार्किन का कपड़ा बेस्ट होता है। गांठें कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन नंबर 30, तो गांठें 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हंसली की हड्डी की पट्टी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, पट्टी अधिक कसी ना हो, गांठ ऊपर की ओर हो, गांठ नीचे की ओर हो, गांठें ऊपर व नीचे की दोनों की ओर होनी चाहिए। तो 31 का बी ऑप्शन, गांठ ऊपर की ओर होनी चाहिए। 31 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। 32 पर चलते हैं, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? तो कोहनी और पट्टी की जो चौड़ाई होती है कोहनी की और इसकी पट्टी की, तो 32 का 7 आंसर सही है, मतलब 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। हंसली की हड्डी टूटने पर निम्न पट्टी का प्रयोग किया जाता है, लंबी पट्टी का, सेंट जॉन झोली का, तिकोनी पट्टी का, पतली पट्टी का। तो 33 का करेक्ट आंसर है बी, सेंट जॉन हंसली के टूटने के लिए आपको सेंट जॉन झोली का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, ठंडी सेक वाली पट्टी, सूखी पट्टी, गर्म सेक वाली पट्टी, निम्न में से कोई नहीं। तो 34 का ए, ठंडी सेक वाली पट्टी। गर्म सेक वाली को अगर आप यूज करेंगे तो ब्लीडिंग और ज्यादा होगी। ठीक है, 34 तक हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, पट्टियों को अधिक कसकर नहीं बांधना चाहिए क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह रुक जाता है, रोग मुक्त हो जाता है, रोगी नाखुश रहता है, निरोग होता है। तो उसका क्या करेक्ट आंसर है? 35 का ऑप्शन नंबर 1, इससे रक्त प्रवाह रुक जाता है।
क्वेश्चन मतलब वैसे नहीं रुकेगा, वो वाला नहीं रुकेगा कि मतलब बाहर जो खून बह रहा है वो रुक जाए, बल्कि जो आगे और पीछे वाली जगह है जहाँ गांठ बांधी है वहाँ पर ब्लड का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है नेक्स्ट हमारा, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती। फीता, कैंची, सिलाई मशीन या मिल्टन चॉक। तो सिलाई मशीन को तो नहीं रख सकते हैं, तो बहुत बड़ी होती है, उसको हम सिलाई किट में नहीं रख सकते। सी आंसर करेक्ट होगा आपका 36 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37, पेटीकोट बनाने के लिए कपड़े का अनुमान लगाया जाता है। लंबाई, कमर से, घेरे से, निम्न में से कोई नहीं। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, लंबाई से लगाया जाता है। 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.25 सेंटीमीटर या फिर 3 मीटर। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी 1.25 मीटर्स आपका एक 5 साल की बच्ची की बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कपड़ा यूज होता है। सरकार द्वारा किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, अभी हाल ही में निकल के गया है। राष्ट्रीय कार्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन 40, ये आपका उत्तरांचल में स्थित है। क्वेश्चन 41 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पर्यावरण को प्रदूषित बनाने वाला पदार्थ कहलाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो भी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देखें, क्योंकि टाइम कम है, जितना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से उतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी अपना थोड़ा सा टाइम और निकालिए, थोड़ा सा फोकस और कीजिए और अपनी एक सीट को सिक्योर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।